दोस्तों, दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्क जिसे कोई भी मुल्क लड़ने से डरता है। खुशी की बात यह है कि इस लिस्ट में हमारा प्यारा देश भारत भी शामिल है। तो आइए जान लेते हैं कि आखिर वो 10 मुल्क कौन से हैं जिन्हें सबसे ज्यादा ताकतवर मुल्क कहा गया। 우리 정복을 통해 발전해왔다. 어제의 지배자는 새로운 영광을 इस लिस्ट के जो 10वें नंबर पर मुल्क आता है वो है इटली। इटली दुनिया का 10वां सबसे ताकतवर मुल्क है। बात करें इटली की जीडीपी इकोनॉमी की, दोस्तों जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का शॉर्ट फॉर्म है। जीडीपी इकोनॉमी यानी कि इटली की गवर्नमेंट अपने देश के सर्विसेज के लिए जो पैसे खर्च करता है, जैसे कि एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, खाना पानी, इसी तरह जितने भी मुल्क की सुविधाएं फैसिलिटी के लिए जो पैसा खर्च करता है उसी को जीडीपी इकोनॉमी कहा जाता है। इटली की जीडीपी 2.19 ट्रिलियन डॉलर है। अगर इसको इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करेंगे तो 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो गया, यानी कि 1 ट्रिलियन 1 लाख करोड़ रुपया होता है। और बात करें इटली के रक्षा व्यय यानी कि देश के सुरक्षा के लिए जो पैसा खर्च करता है, जैसे कि फौजियों की ट्रेनिंग, वेपन, मिसाइल, इक्विपमेंट, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब में जो इटली पैसे खर्च करता है वो है 35.53 बिलियन डॉलर। बात करें इटली के हथियारों की तो इटली के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास 1,65,500 सेनाओं की भारी भरकम फौज है। इसके अलावा उसकी सेना में 200 टैंक और 193 तोप और 506 विमान और 8 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। 200 पनडुब्बियां जो होती हैं वो समंदर में गहरे पानी के नीचे चलती हैं, जो टॉर्पीडो और मिसाइल जैसे हथियारों से भरी होती है। ये समंदर के नीचे से ही एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक आ जा सकती है और उसमें रहने वाले कहीं पर भी जरूरत पड़ने पर हमला कर सकते हैं। इस लिस्ट में नंबर 9 पे आता है तुर्की। दोस्तों, तुर्की दुनिया का 9वां सबसे शक्तिशाली देश है। तुर्की की जीडीपी 1.15 ट्रिलियन डॉलर है, जिसमें 15.82 बिलियन डॉलर रक्षा व्यय में जाता है। तुर्की के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन सेनाओं में से एक है, जिसमें 3,50,000 एक्टिव सोल्जर यानी कि हमेशा तैनात रहते हैं, जो एक इशारे पर किसी की जान ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। इसके अलावा तुर्की के पास 2,231 टैंक और 3,071 तोप और 818 विमान और एक हेलीकॉप्टर कैरियर भी मौजूद है। हेलीकॉप्टर कैरियर यानी कि एक बहुत बड़ा पानी का शिप जो फायर करने वाले हेलीकॉप्टर विमानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। इसके अलावा तुर्की के पास 3 विदेशी मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 8 पे है साउथ कोरिया। दोस्तों, साउथ कोरिया दुनिया का 8वां सबसे शक्तिशाली देश है। बात करें उसकी जीडीपी की तो साउथ कोरिया की जीडीपी 1.71 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 47.92 बिलियन डॉलर है। नॉर्थ कोरिया के साथ अपने स्ट्रीन रिलेशन के कारण साउथ कोरिया ने 6 लाख से भी ज्यादा सक्रिय सैनिकों के साथ एक शक्तिशाली सेना का निर्माण किया है। उसकी सेना में 2,501 टैंक और 8,633 तोप और 890 विमान है। इसके अलावा साउथ कोरिया के पास 22 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 7 पर है जापान। दोस्तों, जापान दुनिया का 7वां सबसे ताकतवर मुल्क है। जापान की जीडीपी 4.23 ट्रिलियन डॉलर है और 50.16 बिलियन डॉलर रक्षा व्यय में जाता है। दोस्तों, जापान के पास भी कोई परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन उसके पास 518 टैंक और 707 तोप और 779 विमान है। इसके अलावा जापान के पास 2 हेलीकॉप्टर कैरियर और 3 विदेशी मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं। इस लिस्ट में नंबर 6 पे आता है फ्रांस। दोस्तों, फ्रांस दुनिया का 6वां सबसे ताकतवर मुल्क है। फ्रांस की जीडीपी 3.5 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 61.3 बिलियन डॉलर है। बात करें फ्रांस के हथियारों की तो फ्रांस के पास 290 परमाणु हथियार मौजूद हैं। इसके अलावा फ्रांसीसी सेना के पास 222 टैंक और 105 तोप और 1 एयरक्राफ्ट और 658 विमान, उसके साथ साथ 9 पनडुब्बियां और 5 विदेशी मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं। इस लिस्ट के नंबर 5 पे है यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम दुनिया का 5वां सबसे ताकतवर मुल्क है। बात करें उसकी जीडीपी की तो यूनाइटेड किंगडम की जीडीपी 3.33 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 74.94 बिलियन डॉलर है। यूनाइटेड किंगडम एक परमाणु हथियार संपन्न देश है। उसके पास कुल 225 परमाणु बम है। इसके अलावा यूके के पास 1,84,860 मिलिट्री की एक बड़ी फौज और उसके साथ साथ उसके पास 213 टैंक और 238 तोप और 466 विमान भी मौजूद हैं और साथ ही में 10 पनडुब्बियों को भी ऑपरेट करता है। इस लिस्ट में नंबर 4 पे आता है हमारा प्यारा भारत। दोस्तों, हिंदुस्तान दुनिया का 4था सबसे ताकतवर मुल्क है। भारत की कुल जीडीपी 3.73 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 83.57 बिलियन डॉलर है। भारत के पास 156 परमाणु हथियार भी मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया के पास 4,614 टैंक और 4,085 तोप और 1,645 विमान और उसके साथ साथ भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और 18 पनडुब्बियां और 9 सैन्य उपग्रह और 3 विदेशी मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं।
इस लिस्ट के नंबर 3 पे है रूस। दोस्तों रूस दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। बात करें उसकी जीडीपी की तो रूस की जीडीपी 1.86 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 109.45 बिलियन डॉलर है। वहीं पर अगर आप रूस के हथियारों को देखेंगे तो रूस के पास 6,255 परमाणु बम और 14,777 टैंक और 17,638 तोप और 3,652 विमान और इसके अलावा रूस के पास 65 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि 102 सैन्य उपग्रह और 12 विदेशी मिलिट्री अड्डे भी उसके अंडर में है। इस लिस्ट में नंबर 2 पे है चीन। दोस्तों चीन दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर मुल्क है। दोस्तों चीन की टोटल जीडीपी 17.7 ट्रिलियन डॉलर है और यही वजह है कि चीन आज के टाइम में डेवलप के मामले में बहुत आगे है। चीन का जो रक्षा व्यय है वो 296.4 बिलियन डॉलर है। बात करें हथियारों की तो चीन के पास 350 परमाणु हथियार और 5,000 टैंक और 8,464 तोप। इसके अलावा चीन के पास 2,084 विमान और 3 एयरक्राफ्ट कैरियर और 61 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इसके अलावा भी चीन के पास 125 सैन्य उपग्रह और दुनिया में कई मिलिट्री अड्डे भी उसके मौजूद हैं। और अब इस लिस्ट में जो नंबर 1 पे है वो है अमेरिका। दोस्तों अमेरिका को दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। बात करें अमेरिका की जीडीपी की तो उसकी टोटल जीडीपी 27 ट्रिलियन डॉलर है और रक्षा व्यय का 916 बिलियन डॉलर है। बात करें अमेरिका के हथियारों की तो अमेरिका के पास 5,550 परमाणु बम और 4,657 टैंक और 3,556 तोप और इसके अलावा 5,209 विमान भी मौजूद हैं और उसके साथ साथ अमेरिका 11 विमान वाहक पोतों को भी ऑपरेट करता है। इसके अलावा भी अमेरिका के पास दुनिया का सबसे ताकतवर 64 पनडुब्बियां भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका 218 सैन्य उपग्रहों को भी ऑपरेट करता है और इसके अलावा अमेरिका के पास दुनिया का सबसे अधिक विदेशी मिलिट्री अड्डे भी मौजूद हैं। इसीलिए आज के टाइम पे अमेरिका को सबसे ताकतवर मुल्क माना जाता है। दोस्तों ये दुनिया के 10 सबसे ताकतवर मुल्क थे जो सर्च के अकॉर्डिंग बताया जाता है। बाकी हर साल इनकी जीडीपी की लागत और हथियारों की तादाद थोड़े बहुत घटते बढ़ते रहते हैं। बाकी दोस्तों आप कौन से मुल्क से हैं कमेंट में जरूर बताएं।